आज जो है उद्घाटन बहुत ही भव्य रूप से देखा जा रहा है और सेवा शिविर में आप लोग क्या क्या सेवाएं तीर्थयात्रियों को प्रदान करते हैं इसके अंदर? देखिए, हमारी ये 40 साल पुरानी संस्था है। इस साल 40वां हम लोग का ये सेवा शिविर लग रहा है और इसमें जो भी पूरे भारत से, ऐसा नहीं कि सिर्फ आजमगढ़ से, पूरे भारत से जितने भी तीर्थयात्री आते हैं सागर के लिए, सबका सम्मान है। सबके लिए यहाँ पे व्यवस्था है, उनके रुकने की, उनके खाने की व्यवस्था। अगर किसी को मेडिकल का कोई इमरजेंसी आ जाता है तो उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन से लेकर के मतलब टोटल जो भी होता है दवा से सब चीज़ की व्यवस्था है। और बाकी अगर कोई खो गया कभी तो उनको उनके गंतव्य मतलब स्नान करा करके उनके घर तक पहुंचाने की भी व्यवस्था है। तो ये व्यवस्था विगत कई वर्षों से इस तरह से चली आ रही है। हम लोग तो बस छोटे से सेवक हैं, मौका मिला है हम लोग को, अभी हम लोग आस्ते आस्ते कुछ सीख रहे हैं कि आगे इसको और किस तरीके से बेहतर किया जा सके। इस वर्ष ठंड कुछ ज़्यादा ही है तो आप लोगों की जिम्मेदारियां भी कुछ बढ़ गई हैं। कैसे ठंड में तीर्थयात्रियों की आप उनकी अच्छी से हिफाजत कर सके, इसके लिए भी कोई आप लोगों ने कुछ ये किया हमारे है? यहाँ बहुत डोनर हैं जो कंबल बांटते हैं ठंड में। एक्चुअल में गवर्नमेंट का कुछ ऐसा नॉर्म्स है कि यहाँ पे हम लोग अलाउ नहीं जला सकते, नहीं तो कुछ ऐसी व्यवस्था होती है कि लकड़ी जला दिया जाए, लोग उसके आसपास बैठ के अपनी। लेकिन कंबल वितरण का काम होता है जिससे हम लोग देखते हैं कि जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, उनके पास व्यवस्था नहीं है, तो उनको हम लोग मुहैया कराते हैं। तीर्थयात्रियों के लिए क्या शुभकामनाएं? हाँ जी, तीर्थयात्रियों के लिए क्या शुभकामनाएं होंगी? बस हम लोग को इसी तरीके से सेवा का मौका देते रहें और जिस तरीके से आए हैं स्वस्थ रूप से स्नान करके अपने घर को पहुँचे, अपने परिवार में पहुँचे, हमारी यही काम है। कपिल मुनि महाराज कपिल मुनि महाराज हम लोग के ऊपर में इस तरीके से अपना बनाए रखें ताकि हम लोग उन तीर्थयात्रियों के लिए यहाँ पे कैंप लगा के बैठते हैं जिनको जानते नहीं हैं और जिनसे दोबारा हम फिर कभी मिलेंगे नहीं। हम उनके लिए यहाँ पे खड़े हैं और हमारी पूरी टीम जो है, हमारे साथ में जितने भी कार्यकारिणी के लोग हैं, हम उन सभी को धन्यवाद देते हैं आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि उनके अथक प्रयास से ही ये संभव हो सकता है। बाकी किसी एक आदमी के बस का नहीं कि कोई एक आदमी इस तरीके का कार्य कर सके। हम मेरा नाम रामानुज सिंह हुआ, हम प्रेसिडेंट हैं संस्था के। चीफ गेस्ट हमारे यहाँ पे धीरेन्द्र सिंह राजपूत जी थे। अचानक उनके कुछ प्रॉब्लम आया घर परिवार में, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, आज नहीं आ पाए। तो अभय नारायण सिंह जो हमारे बहुत साल से हैं, वही हमारा उद्घाटन करते हैं। तो आज के हमारे चीफ गेस्ट और उद्घाटनकर्ता दोनों वही थे। अखिल भारतीय आजमगढ़ सेवा संघ हम लोग श्री राकेश सिंह जी सुल्तानपुर से अपना सेवा दे रहे हैं हम लोगों के प्रिय और आज ये हम लोग का 40वां श्री वर्ष है। राकेश सिंह जी, हमारी संस्था आप मंच पर आने का निरंतर करें। गंगा सागर तीर्थ यात्री जितने भी आते हैं, सबसे पहले हमारी संस्था का उद्घाटन होता है और सबसे श्री लास्ट मनोज सिंह जी अपनी संस्था को चलाते हैं। और इसमें बागी बलिया की हमेशा जब भी बस आए, जब भी लोग आते हैं, उन लोगों को खाना पीना नाश्ता वहाँ तक भेजने की व्यवस्था। कोई गरीब अगर छूट जाता है या पैसे के कारण कोई तकलीफ हो जाता है तो उन लोगों को पैसे की व्यवस्था, सारी सुविधाओं के साथ हम लोग ये सेवा देते हैं और ये 40 सालों से हम लोग ये सेवा दे रहे हैं। और क्या क्या सेवा करते हैं? सेवा इसके अलावा हम लोग अपना ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। अभी हम लोग साहित्यिक कार्यक्रम, जहाँ जब जब मौका मिलता है हम लोग साहित्यिक कार्यक्रम करते हैं। और अगले साल से हम लोग गंगा सागर के उस पार भी हम लोग की जमीन लेने की बाजी चली, अगर वो बन जाएगा तो वहाँ धर्मशाला बना के वहाँ की सेवा। कितना शांति मिलता है ऐसा सेवा देके, कितना शांति मिलता है मन को? अब सेवा का मूल्य नहीं होता, अगर सेवा करने का फल अगर चाहिए, मन में सुकून अगर मिल गया आपको तो सेवा सफल है। और ये सेवा यहाँ 56 संस्थाएं, सभी लोग अपने दिल से सेवा करते हैं और ये सुकून इसको पैसे से तोला नहीं जा सकता। हर आदमी दिल से लगा हुआ है और दिल से ही सेवा करता है। श्री राजन सिंह जी को, संस्था का नाम? जी शिव शंकर सिंह जी को, श्री संजय सिंह जी को जातीय के उद्देश्य में क्या पत्र देकर बोलना स्वागत करेंगे। सुशील जी चाहिए? जातीय के उद्देश्य में क्या बोलना चाहिए? सभी देकर स्वागत करें। गंगा सागर जातियों के उद्देश्य में यात्रियों के लिए तो ये हमारे बेहतर सुविधा जो हमारे लिए करता है, ये और अच्छे से अच्छा हर साल का प्रयास करती है। नाम बोलिए, नाम? श्री राजन सिंह जी को, यात्रियों को, जी शिव शंकर सिंह जी को इनका बहुत बहुमूल्य योगदान है। गंगा सागर के रास्ते को और कैसे सुगम बनाया जाए इसके लिए प्रयासरत है। परसों उन्होंने गंगा सागर के लिए
ब्रिज के लिए का शिलान्यास किया। हम लोग पूरी सेवा में क्या क्या रखे हैं यहाँ? सेवा में क्या क्या सेवा कर रहे देखिए हैं? सेवा में क्या होता है, यहाँ दातुन की व्यवस्था होती है, चाय की व्यवस्था होती है, दूध की व्यवस्था होती है, मेडिसिन की व्यवस्था होती है, रहने की व्यवस्था है, कंबल की व्यवस्था है, सुबह नाश्ते की व्यवस्था है, दोपहर में खाने की व्यवस्था है, शाम में चाय पकौड़ी की व्यवस्था है, रात में फिर खाने की व्यवस्था है। बहुत सारी संस्थाएं बस की व्यवस्था भी करते हैं जो यहाँ से नाम खाना लोगों को लेके जाते हैं। नाम खाने के उस पर सरकारी बसेज भी है, प्राइवेट बसेज भी है। देखिए सनातन में दानदाताओं की कमी नहीं है और कार्य करने वालों की कमी नहीं है। बंगाल कलकत्ता महानगर के साथ साथ विधाननगर है, हावड़ा है, हुगली है, तमाम जगहों के लोग एक मजबूती के साथ इतने 55-57 संस्थाएं हैं, इसमें इतनी मजबूती के साथ आप देखेंगे लाखों लाख लोगों की सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, जाने आने की व्यवस्था। ये बहुत बड़ा एक मेला है और इस मेला में खासतौर से आजमगढ़ सेवा संघ के सभी जो ओपनिंग समारोह है, बहुत सारी संस्थाओं का भी आज है। सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। देश के 140 करोड़ सनातनियों की ओर से। परिचय, अपना परिचय। नवीन मिश्रा नाम हुआ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, पश्चिम बंगाल, इसी कलकत्ता।